Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine at your home. Students, today we will recite our poem Woogie Woogie Creepy Crowdy. So, take out your textbook and it's page number 74. Students, in page number 74, this is our poem Woogie Woogie Creepy Crowd. So, first of all, everyone recite this poem with me. Woogie Woogie Creepy Crowley, Caterpillar funny, you will be a butterfly when the days are sunny. Winging, flinging, dancing, springing, butterfly so yellow, you were once a caterpillar, wiggly wiggly fellow. Now student, look at this picture. And as we know, it is a caterpillar. And how is a caterpillar? It is long, hairy and soft caterpillar. It has many tiny legs under its body. Woogie Woogie Creepy Crowdy. Woogie Woogie means soft and hairy. Look, in this picture, the caterpillar looks very hairy. And creepy crawly means an insect that people do not like or find frightening. Means creepy. Creepy कैसे होते हैं? क्राउल करने वाले, धीरे धीरे रेंग रेंग कर चलने वाले. कैटरपिलर फनी, और ये कैसा दिखाई देता है? इसको देखकर बड़ा मजा सा आता है. देखो कैसे इसके बाल निकले हुए. यू विल बी अ बटरफ्लाई. एंड कैटरपिलर कैसे होते हैं? ये आगे चलकर बटरफ्लाई बन जाते हैं ना. यू विल बी अ बटरफ्लाई व्हेन द डेज आर सनी. जब सनी डेज आएंगे यानी खूब तेज धूप निकलेगी, तब तुम कैटरपिलर एक बटरफ्लाई, एक तितली में चेंज हो जाते हैं ना. एज वी रेड इन अवर चैप्टर कि राधा कैटरपिलर है ना. ना विंगिंग, फ्लिंगिंग, डांसिंग, स्प्रिंगिंग. विंगिंग मीन्स पंखों को फड़फड़ाकर, ऐसे देखिए, पंखों को फड़फड़ाकर उड़ना, विंगिंग. फ्लिंगिंग मीन्स बूजिंग एंड टूजिंग व्हाइल फ्लाइंग, यानी ऐसे उछल के, लीप लीप करके, है ना. एंड डांसिंग, और आपको पता है ना डांस कैसे करते हैं? आप डांस कैसे करते हैं? यस. और स्प्रिंगिंग मीन्स उछल के, यानी आपने कभी देखा है वो बटरफ्लाई कैसे उड़ती है? वो ऐसे लीप करके, है ना. थोड़ा सा उड़ती है, फिर नीचे आती है, फिर उड़ती है, फिर नीचे आती है ना. विंगिंग, फ्लिंगिंग, डांसिंग, स्प्रिंगिंग, बटरफ्लाई सो येलो, यानी अपने पंखों को फड़फड़ाकर. बटरफ्लाई सो येलो, यानी उड़ते समय, ऊपर नीचे होते हुए, डांस करते हुए और उछलते हुए बटरफ्लाई सो येलो, बहुत येलो दिखाई देती है. यू वर वंस अ कैटरपिलर, तुम एक बार एक कैटरपिलर थे. विगली विगली फेलो,
विगली मीन्स टू मूव विथ ट्विस्टिंग और टर्निंग एक्शन, यानी बार बार अपने एक्शन, अपने कार्यों को चेंज करना। फेलो मीन्स रिफर्स टू अ कैटरपिलर, जो कि एक कैटरपिलर को इंगित कर रहा है कि यू वर वंस अ कैटरपिलर विगली विगली फेलो, तुम एक कैटरपिलर थे और जो बहुत ट्विस्ट और टर्न करके अपने एक्शन कर को चलता था। ओके, लुक स्टूडेंट, इन दिस वीडियो you can see how a butterfly fly. In this video it is winging, flinging, dancing and springing. Now student, we will look its rhyming words. Do you know rhyming words? Rhyming words are same in pronunciation, like fuzzy, woozy. Both are rhyming to each other. Creepy, crawly. Look, its ending letter sound like same, like fuzzy, woozy. Creepy, crawly. Okay, like funny, sunny. These are rhyming words. Look, in this paragraph, winging, flinging, winging, flinging, dancing, springing. These words have same sound like winging, flinging, dancing, springing. Yellow, fellow, yellow, fellow. Okay student, these are rhyming words. Students, today I have a story for you. Do you want to listen? Okay, so be ready. एक बार एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन था। उसमें 3 बटरफ्लाईज रहती थीं। एक बटरफ्लाई का कलर रेड था, दूसरी बटरफ्लाई का कलर येलो था एंड तीसरी बटरफ्लाई का कलर वाइट था। हर रोज वो तीनों उस ब्यूटीफुल गार्डन में खेलती थी, डांस करती थी और उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता था। एक बार जब वो गार्डन में खेल रही थी, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। और पता है क्या होता है? और आपको पता है, बटरफ्लाईज जो होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं। पानी पड़ेगा तो उनके पंख भीग जाएंगे, फिर वो कैसे उड़ पाएंगी? तो वो एक रेड फ्लावर के पास जाती हैं और उस रेड फ्लावर से कहती हैं कि हम तीनों बटरफ्लाईज पानी में फंस गए हैं, तो क्या तुम अपनी पंखड़ियों के पीछे हमें बैठने दोगे बारिश से बचने के लिए? तो वो रेड फ्लावर कहता है कि मैं रेड फ्लावर हूँ और तुम बटरफ्लाई भी रेड हो, तो केवल रेड बटरफ्लाई ही मेरी पंखड़ियों के पीछे बैठ सकती है। बट अदर जो दूसरी बटरफ्लाईज थी, जो वाइट कलर की या येलो कलर की हैं, उन्हें मैं बैठने नहीं दूंगा। बट वो तो पक्की पक्की सहेलियाँ थी। वो कहती हैं कि हम बैठेंगे, हम रहेंगे भी एक साथ और खेलेंगे भी एक साथ, तो हमें तुम्हारे पास नहीं रुकना। ये कह के वो उड़ जाती हैं। अब बारिश तो और तेज होने लगती है। फिर वो एक येलो फ्लावर के पास जाती हैं और येलो फ्लावर से कहती हैं कि बारिश हो रही है, तो क्या तुम अपनी पंखुड़ी के नीचे हमें बैठने दोगे? येलो फ्लावर बोलता है कि ठीक है, येलो कलर की जो बटरफ्लाई है वो उसका कलर और मेरा कलर सेम है, तो वो मेरी पंखड़ियों के नीचे बैठ जाए, बाकी तितलियों को मैं नहीं बैठने दूंगा। ये सुनकर तितलियाँ कहती हैं
हम तीनों ही बहुत अच्छे मित्र हैं और हम अलग नहीं हो सकते। हम रहेंगे भी साथ और खेलेंगे भी साथ। और ये कहकर वो वहाँ से उड़ जाती हैं। फिर वो एक सफ़ेद फ्लावर के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या तुम हम तीनों बटरफ्लाइज को अपनी पंखुड़ी के नीचे बैठने दोगे? तो वाइट फ्लावर कहता है कि मेरा कलर वाइट है और एक तितली जो वाइट कलर की है उसे मैं बैठने दे सकता हूँ। बाकी दो तितलियों को नहीं। तो वो तीनों तितलियाँ फिर वही एक साथ बोलती हैं कि हम पक्के पक्के फ्रेंड हैं और हम अलग नहीं हो सकते। हम आएंगे भी एक साथ और हम रहेंगे भी एक साथ। और ये कहकर वो तीनों वहाँ से उड़ जाती हैं एक नई जगह ढूंढने के लिए जहाँ वो पानी से अपने आप को बचा सकें। बट उनमें से किसी ने भी एक दूसरे का साथ छोड़ने का नहीं सोचा। तब पता है आपको क्या हुआ? तभी सूरज ने आसमान से उनको भीगते हुए देखा। उसने तुरंत एक बादल का टुकड़ा भेजा और अचानक से ही बारिश रुक गई। और फिर क्या हुआ पता है? फिर सूरज तेजी से चमकने लगा और बटरफ्लाइज ने अपने पंख सुखा लिए। फिर वो तीनों फिर से एक साथ खेलने लगी और मौज मस्ती करने लगी। तो नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? And what did you learn from this story? We learned that we should never leave our friends or relatives in difficulties, okay? Now student, we will match our yesterday's homework in our worksheet page number 17. In our page number 17, our work is put the words in the correct order to make meaningful sentences. So now match your answer number 1. He loves his toy car. Now match our answer number 2. The dog eats its food. Now student, match our answer number 3. Jia played with her dolls. Now student, take out our page number 18. We will match our vocabulary work. Students, in our page number 18, match the words in A to their meaning in pairs in B. Now look at number 1 word, bear. Bear means an animal and carry the weight of. Okay? Now look at our number 2 word, bat. Bat, a piece of wood used for hitting a ball. And its another word meaning is a night bird. Now look at our number 3 word is ring. Ring means a metal band of finger. And a ring means call someone on a telephone. Now student, look at our next word, crane.
Crane means a bird. And it has also a meaning tall machine used for moving heavy objects. Now student, match our number 5 answer. Point. Point means sharp end of an object or a very small dot or mark. Now look at our number 6 word, bow. Bow means a thing used to shoot an arrow or a decorative ribbon tied in a knot. So our answer is number 1. We will match our number 1 with C, 2 with D, 3 with A, 4 with B, 5 with F and 6 with E. Now student, we will look today's homework. So student, take out page number 2020. Here is your homework. It is a scene passage. So mention here HW. Okay. Here are some questions like what is the butterfly doing? What is the color of a butterfly? Who was a caterpillar once? Who was a caterpillar? We will write its answer from our scene passage. Okay. Now look at its question number B. Write the action words from the poem. From this scene passage we will find out its action words. Okay. Now look at question number C. Give the meaning of, and the words are winging, flinging and springing. Students, we will look our textbook for its meaning. Okay. So till then, our next video. Goodbye everyone and take care.